हेलो दोस्तों। मार्केट्स एक तेजी के रूप में है और हमने देखा है कि 2023 एक स्टेलर रैली आया था। 20% ऑन निफ्टी, 45 46 47% ऑन मिड कैप, 55% ऑन स्मॉल कैप। और जो हमने मई में लेड बैक स्ट्रेटेजी रिकॉर्ड की थी, अगर आपको मालूम हो, आपने अगर फॉलो कर रहे हैं, और मैं बहुत जगह देख रहा हूँ, इनफैक्ट ऑन डिफाइन एज के यूजर्स है, बहुत सारे ट्विटर्स पे है जो ये लेड बैक स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली एक क्रिसमस वाला वीकेंड जो था, वहां पर एक हम बॉम्बे के बहुत सारे ट्रेडर्स थोड़े से मिले थे। और एक जन ने एक इंटरेस्टिंगली आइडिया दिया एंड विच ही फॉलोज लेड बैक स्ट्रेटेजीज ऑन ईटीएफ। वेल, मुझे कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज जैसे अगर आप फोरम पे हो, डिफाइनेज फोरम पे, जो forum.definedsecurities.com है, वहां पर मैं एवरी वीक अपने जो लेड बैक स्ट्रेटेजीज का स्टॉक है वो अपडेट करते रहता हूँ। और ऐसी मार्केट है जहां पर एक तेजी का रुख स्ट्रांग है, जो मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, एवरीडे पे एग्रेसिवली बाइंग आ रही है। वहां पर क्या हो रहा है, एवरी वीक 5 7 10 स्टॉक्स आ रहे हैं। और एक इन्वेस्टर्स के लिए, एक स्टॉक पिकर के लिए ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि मैं उसमें से कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करूं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 के 10 स्टॉक ले लो। देयर इज अ लिमिटेड ऑफ कैपिटल। तो वहां एक जो फ्रेंड था मेरा, इन्वेस्टर और ट्रेडर, उसने ये आइडिया दिया ईटीएफ पे ट्रेड करने को। और ही इज फॉलोइंग फॉर आई गेस 5 6 मंथ्स। एंड अगेन वो डिफाइन एज का यूजर है, तो उसने अच्छा सा एक्सपीरियंस है। बिकॉज हमारे पास डिफाइन एज का ट्रेड पॉइंट अगर आप यूज कर रहे हो या आरजोन यूज कर रहे हो, हमारे पास ईटीएफ के डेटाज है। एंड अगर फॉर ईज ऑफ यूजर्स हमने उसको बाइफर्केशन भी किया है, ऑल ईटीएफ्स और ईटीएफ्स विद लिक्विडिटी जहां पर आप वॉल्यूम्स है, एंट्री और एग्जिट इजीली मिल सकती है। तो आज का वीडियो रहेगा लेड बैक स्ट्रेटेजीज ऑन ईटीएफ। वेल, पहले मैं एक थोड़ा सा एक स्मॉल इंट्रो देता हूं कि ये स्ट्रेटेजी है क्या, जो लेड बैक स्ट्रेटेजी, जो अगर ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रही है उनके लिए है। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड वहां पर जो बेल है उसको आप ऑन कर दीजिए, जो नोटिफिकेशन जो हमारे रेगुलरली वीडियोस आते हैं। इनफैक्ट मैं ट्यूसडे एंड थर्सडे वीडियो डालता हूँ, हमारा नाइट में मार्केट क्या लगता है बाय राजू वीडियो आता है। तो ये सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ओके, इनकेस अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। तो कमिंग बैक टू दी स्ट्रैटेजी, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर आपको इसका डिटेल्ड में जाना है तो हमारे पास मई में हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, रूबरू मैंने और एपी सर ने, जहां पर मैंने डिटेल में ये स्ट्रैटेजी समझाई है विद फील्ड सेटअप, विद हाउ द सेटअप सेट वर्क। तो यहाँ पर इस वीडियो में एक सिंपल मैं आइडिया देना चाहता हूँ। तो ये स्टॉक क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, इजी फिल्टर करता है, और हम वीकली स्केल पे ले रहे हैं बिकॉज मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है, ट्रेडिंग के लिए लेना है। तो ये स्ट्रैटेजी खास करके इन्वेस्टर्स के लिए फॉलो है। और ऐसे मार्केट जहां पर होती है, तेजी का रुख होता है, वहां पर ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम करती है। तो तीन चीज हमको देखनी है, वीकली चार्ट। ओके, एंट्री के लिए हम सिर्फ आरएसआई लेंगे। तो अगर आरएसआई सुना होगा, जो एक इंडिकेटर है जो स्ट्रेंथ मेजर करता है, और मैं यहाँ पर 100 पीरियड आरएसआई ले रहा हूं। मतलब क्या है, लास्ट 100 वीक्स का आरएसआई। ओके, तो उसमें क्या होगा ना, जो लास्ट 100 वीक्स का आरएसआई, अगर आप ईयरली देखोगे तो 52 वीक्स है, और 2 इयर्स में अराउंड 104 वीक्स है। तो मैं 2 इयर्स का आरएसआई यहाँ पर ले रहा हूँ, विच मीन्स के वो मेरा स्ट्रेंथ अगर डिफाइन करेगा। ठीक है, और डॉनचन चैनल का ले रहा हूँ। डॉनचन चैनल में इसीलिए ले रहा हूँ, 62 पीरियड ले रहा हूँ मैं। उसका रीजन है यही है कि मैं फिबोनाची नंबर है, और 52 वीक जनरली हम सब फॉलो करते हैं कि 52 वीक हाई, 52 वीक लो, विच इज अ ईयर हाई, ईयर लो। और बहुत बार ऐसा होता है कि 62 पीरियड का वो टेस्ट लो टेस्ट नहीं करता है और वो स्टॉक ऊपर चला जाता है। नेस्ले इज वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल। अगर आप हमारा लेडबैक का सेकंड वीडियो देखोगे तो हम उसने ये आइडिया भी ये एक्सप्लेन भी किया है मैंने। तो स्ट्रेटेजी पे आता हूँ। सिंपल रूल्स क्या है हमारे एंट्री के, व्हेन आरएसआई 100 पीरियड ऑन अ वीकली चार्ट क्लोजेस अबव 55, मतलब क्या है, ये अगर 55 के ऊपर आरएसआई वीकली क्लोज होता है तो हम इसको बाय करेंगे। और ये हमारे पास रेडी स्कैनर अवेलेबल है आरजोन और ट्रेड पॉइंट में, जहां पर आप इसको खुद से स्कैन स्टॉक्स कर सकते हैं। एग्जिट क्राइटेरिया क्या है, आइदर आरएसआई 100 पीरियड वीकली शुड गो बिलो 50, और 62 वीक्स का जो लोएस्ट लो है मेरा वो हिट होगा। तो आइदर ऑफ द केस, ये दो एग्जिट रूल्स है मेरे।
अगेन मैं रिपीट करता हूँ, RSI 100 जो एंट्री पॉइंट है वो 55 के ऊपर होना चाहिए। एग्जिट रूल है मेरा फर्स्ट, RSI 100 है 50 के नीचे जाना चाहिए, क्लोज देना चाहिए, या 62 पीरियड का 62 वीक्स का जो लोएस्ट लो है वो हिट होना चाहिए, आइदर ऑफ द केस। तो ये मेरे दो एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रेटेजीज जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। जस्ट एक सिंपल चार्ट्स पे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए आप, ये जो लाइन दिख रही है रेड लाइन, वो मेरा 62 वीक्स का लो है। ओके, तो डॉन्जन चैनल आप जब प्लॉट करोगे तो आपको हाई, मिडल लाइन और लोअर लाइन मिलती है। हम हाई एंड मिडल में इंटरेस्ट नहीं, बिकॉज हाई क्या है, वो 62 पीरियड का हाई प्लॉट करेगा, 62 पीरियड का एवरेज प्लॉट करेगा, 62 पीरियड का लो, तो हमको लो में इंटरेस्ट है यहाँ पर। और नीचे आप जो देख रहे हो वो RSI है जो 100 वीकली है, तो ये वीकली चार्ट है, तो 100 पीरियड RSI है, जो मेरा 55 के ऊपर जाएगा, क्लोज आएगा, तो मैं उसको बाय करूंगा। अब वीकली रीजन लेने का ये रीजन है कि मेरे को लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, मेरे को शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट नहीं है। एंड दैट्स द वे ETF में बहुत बढ़िया ये प्ले करता है, ठीक है। तो अगर आप ट्रेड पॉइंट यूजर हो और आर्जोन यूजर हो, ओके, तो हमारे पास ये रेडी स्कैनर अवेलेबल है, हम इसको ETF में स्कैन कर सकते हैं। और इनफैक्ट आपको बैक टेस्ट करना है तो वो बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। तो पहले मैं स्कैनर बताता हूँ कि स्कैनर को किस तरह से यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम जाएंगे, अगर प्राइस स्कैनर में, आप प्राइस स्कैनर पे क्लिक कीजिए, कैंडलस्टिक स्कैनर। ओके, यहाँ पर हम लोग ग्रुप ले रहे हैं ऑल ETF और ऑल ETF जो मैंने आपको बताया। तो जैसे हम फॉर ईज ऑफ यूजर्स, ईज ऑफ आवर क्लाइंट्स, हम लोग ने इसमें दो सेगमेंट दिए, ऑल ETF एंड ETF लिक्विड, विच मींस दैट कि वहां पर आपको लिक्विडिटी है, ठीक है। ओके, ऑल लिक्विड में ETF देख रहा हूं मैं, ऑल ETF नहीं देख रहा हूं, बिकॉज हम ऐसा चाहते हैं कि अगर कोई क्लाइंट इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको एग्जिट भी मिलनी चाहिए। सो एंट्री इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, वी आर टेकिंग ए कंसिडरेशन ऑफ एग्जिट एज वेल, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है, स्मॉल कैप में आपने एग्जांपल केस भी किया होगा कि आपने स्टॉक्स तो ले लिया, धीरे धीरे तेजी बाजार में सब स्टॉक्स में वॉल्यूम मिलते हैं, बट जब मंदी होती है तो उसमें वॉल्यूम्स नहीं होते, तो आपको एग्जिट नहीं मिलता है। तो हम ये चाहते हैं कि जब ETF में भी सिमिलर केस होना चाहिए, अगर आप एंट्री कर रहे हो तो हमको एग्जिट का ऑप्शन आपको देना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पर उसको लिक्विड लिया है, ठीक है। यहाँ पर पब्लिक में जाओगे कंडीशंस में, वहां पर आपको लेड बैक मिलता है, आप लेड टाइप कीजिए, यहाँ पे लेड बैक एंट्री वर्जन 2 वाला लेना, ओके, बिकॉज हमने थोड़ा, और यहाँ पर मैं वीकली ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर आप फ्राइडे के डेटा के बाद स्कैन कर रहे हो इसको, तो ये लुक बैक पीरियड आपका 0 होगा, बिकॉज मैं मिड ऑफ द वीक में ये वीडियो रिलीज कर रहा हूँ, मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ, तो मैं इसीलिए उसको लास्ट वीक के क्लोजिंग पे ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब इंटरेस्टिंग क्या है इसमें, आपको ETFs और स्टॉक्स में क्या फर्क आएगा। आपको स्टॉक्स लिस्ट बहुत सारी मिलती है, ओके, ETF लिमिटेड है यहाँ पर, और इसीलिए ETF में बहुत बार ऐसा होता है कि किसी भी कोई ETF होता ही नहीं है जो स्कैनर में नहीं आता है, ठीक है। अगर मैं इसको स्कैन करता हूँ यहाँ पर वीकली में, ओके, तो शायद मुझे याद है कि लास्ट वीक तो कोई स्टॉक्स नहीं आए थे, बिकॉज जब से मैं इनको मिला हूं तब से मैं इसको स्टॉक्स को स्कैन कर रहा हूं, तो लास्ट वीक को नहीं है। आई गेस 5 वीक्स पहले स्कैनर में मेरे को स्टॉक्स आए, ETFs आए थे, जो थे बैंक ETF और कोटक ETF, कोटक बैंक ETF, ठीक है। तो मैं बैंक ETF को यहाँ पर क्लिक करता हूं तो यहाँ आपको चार्ट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अगर मैं देखूंगा तो मुझे कैंडल आया था 27 ऑफ नवंबर वाला जो वीक स्टार्ट हुआ था उसमें आया था, ठीक है। तो अगर आप में 27 ऑफ ये वाले वीक में जो क्लोज था, इसका करीबन था 45.19 बैंक ETF का, ओके। अब इसका भाव है अभी 45 वाला हो गया है, अभी अराउंड 50 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यस 48.25 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो इसका हाई था करीबन 51 के आसपास, 50.92। तो इस तरह से आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो, ओके। ETF के लिए आपको क्या चाहिए, आप डिफाइनेज अगर यूजर नहीं हो, जस्ट ओपन एन अकाउंट विद अस डिफाइनेज सिक्योरिटीज पे जाके, ओके, वहां पर एक लॉगिन साइन अप करके एक ओपन डीमैट अकाउंट का ऑप्शन है, आप डीमैट अकाउंट ऑप्शन कीजिए, आपके नॉर्मल डीमैट अकाउंट में आप ETF ले सकते हो, ठीक है। वैसे ही आपको जितने भी स्कैन करने हैं एवरी वीक, हमारे पास रेडी स्कैनर अवेलेबल है, ओके। अगर यही चार्ट, यही स्क्रिप्ट में आपको बताऊं बैंक ETF, ओके, सो अगर मैं यहाँ पर अगेन बैंक के चार्ट्स पे जाता हूँ ETF के, तो बैंक ETF यहाँ पर ये देखिए, ओके, तो इसमें आप ये देखिए, ये जो है रेड लाइन दिख रही है आपको 55 के ऊपर, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए 27/11/2009 जो राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको डेट आ रही है 27/11, जहां पर RSI हैज क्लोज्ड अबव 55, 55.02 का उसका क्लोज था, विच मीन्स दैट ये क्वालिफाई होता है हमारा। तो ये हमारे पास रेडी स्कैनर भी अवेलेबल है आरजोन में, आप इसको यूज कर सकते हो और ETFs को इन्वेस्ट कर सकते हो इस तरह से। एंड आई मस्ट से सी इट वाज एन आई ओपनर फॉर मी, बिकॉज ये आइडिया मुझे भी नहीं आई थी। जो
ये आइडिया जो जिसको आई थी, जैसे ही हम डिस्कशन कर रहे थे, एंड क्या होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है हम स्ट्रैटेजी बना के एक्सप्लेन करके किसी को दे देते हैं, इन्वेस्टर्स रेगुलरली फॉलो देम, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी कि हमारे डिफाइनेज यूजर्स, बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो ये लेड बैक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं। हम फोरम पे डिस्कशंस भी बहुत सारा होता है इस स्ट्रैटेजी को लेके, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी। हमने इसका एक फॉलो अप वीडियो भी निकाला था, कि बिकॉज बहुत सारे ऐसा हो रहा था कि फोरम्स पे क्वेश्चंस आ रहे थे हमको स्ट्रैटेजीज को लेके, एंड आई नीड टू आंसर देम। तो हमने ये रूबरू सेकंड वीडियो भी किया था लेड बैक स्ट्रैटेजी को लेकर, आप वो भी देख सकते हो। अगेन बिटवीन आई एंड एपी, बोथ हैव शेयर्ड ऑल द क्वेश्चंस व्हिच वी हैव गॉट ऑन फोरम। तो इस तरह से आप ईटीएफ में ट्रेड कर सकते हो, एंड ईटीएफ इन्वेस्टमेंट्स आर वेरी वेरी सिंपल, सिमिलर टू द स्टॉक्स ऑन। अगर आप डिफाइनेज करो, इट्स एवरीथिंग अंडर वन अम्ब्रेला। आप ईटीएफ ले सकते हो, आप म्यूचुअल फंड्स ले सकते हो, आप स्टॉक्स ले सकते हो, कमोडिटी ट्रेडिंग से कर सकते हो। तो ये प्लेटफॉर्म, ऑल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है ट्रेड पॉइंट पे और आरजोन पे। तो यू जस्ट नीड टू गो difinedsecurities.com, आप वहां पे अकाउंट ओपन कीजिए अगर आपके पास नहीं है। अगर आप यूजर हो तो इस तरह से आप ईटीएफ के स्कैन भी फॉलो कर सकते हो। प्रोबेबली आई लुक दैट के नेक्स्ट विषय में, अगर ईटीएफ का, जैसे मैं स्टॉक्स का स्कैनर डाल रहा हूँ लेडबैक का, उसी तरह से मैं ईटीएफ का भी डालना स्टार्ट कर दूंगा, सो दैट इन केस आप फोरम का आप रेगुलर यूजर हो, आप रीडर हो, तो वहां पर आप ये सब स्टॉक लिस्ट और ईटीएफ लिस्ट आप रेडी अवेलेबल देख सकते हो हमारे forum.definedsecurities.com पे। सो साइनिंग ऑफ, ब्रिजेश।